तो आज के जुजुत्सु काइसेन के इस वीडियो में मैं किंग ऑफ द कर्स सुकुना और जोगो की फाइट की फुल इंसिडेंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा और तुम्हें बताऊंगा कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कर्स स्पिरिट जिसके पास खुद का डोमेन है, रिवर्स कर्स टेक्निक है और केंजाकू के साथ मिलकर जिसने सातोरू गोजो जैसे पावरफुल बीइंग को सील भी कर दिया था, उसका अंत कैसे हुआ और वो भी एकदम भयानक अंत। तो एपिसोड 15 में जोगो ने यूजी को 10 फिंगर्स खिला दिया था, जिस हिसाब से देखा जाए तो अब 15 फिंगर्स कंज्यूम कर चुका था। एंड एट दिस पॉइंट दैट ट्विन गर्ल्स और जोगो इन तीनों की तो फट के हाथ में आ जाता है जब सुकुना यूजी की बॉडी को पोजेस करता है। देन सुकुना उन ट्विन गर्ल्स को तो मार देता है और जोगो से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए, और सरप्राइजिंगली जोगो कहता है कि नथिंग, क्योंकि जोगो का मोटिव था सुकुना को उसको रियल फॉर्म में लाना और एज अ किंग ऑफ द कर्स सुकुना टेबल के टॉप पे रहेगा और जोगो जैसे पावरफुल कर्स स्पिरिट को कुछ भी करने का आजादी मिल जाएगा। बट सुकुना यहाँ पे कहता है कि मेरे कुछ अलग प्लान्स है, अलग गोल्स है। जिसके बाद सुकुना जोगो को एक ऑफर देता है कि अगर तुमने मेरे ऊपर एक सक्सेसफुल अटैक कर दिया तो तुम जो कहोगे मैं वही करूंगा। बेसिकली सुकुना यहाँ पे जोगो के साथ गेम खेल रहा था, लेकिन जोगो को इसकी भनक भी नहीं थी कि इस गेम का अंजाम क्या होगा। जिसके बाद हम उसी बिल्डिंग में एक बहुत बड़ा धमाका होते हुए देखते हैं, जहाँ हमें सुकुना और जोगो दोनों को दिखाया जाता है। देन सुकुना जोगो से ये कहता है क्या तुम इतना ही कर सकते थे, बट अपना ग्रेट कर्स स्पिरिट जोगो भी सुकुना को बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ ये रिप्लाई देता है और कहता है कि ये तो बस शुरुआत है। देन जोगो सुकुना पे अटैक करने ही जाता है कि सुकुना ठीक उसके पीछे से उसके सर पे वार करता है, फिर तुरंत जोगो को पकड़ के एक और अटैक कर देता है और इस अटैक का इम्पैक्ट इतना तगड़ा होता है कि लिटरली जोगो एक बिल्डिंग को चीरते हुए नीचे गिरता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि एवेंजर्स एज ऑफ अल्ट्रॉन में हल्क एक बिल्डिंग को चीरते हुए नीचे गिरता है। देन हमें सुकुना को दिखाया जाता है और सुकुना बड़े ही स्वैग के साथ ये कहता है कि तुम इसे बहुत ज्यादा आसान कर रहे हो, हाउ पैथेटिक यू आर। फिर जोगो मन ही मन ये सोचता है कि आखिर वो सुकुना के फिंगर्स के सामने कितना ज्यादा पावरफुल है, और बहुत ही जल्द जोगो को ये एहसास हो जाता है कि उसके और सुकुना के बीच आसमान और जमीन जितना फर्क है। जिसके बाद सुकुना जोगो की मायूसी को देख के उसे थोड़ा चीयर अप करता है और कहता है कम ऑन यू कैन स्टिल डू इट, और तब तक मैं तुम्हें कंपनी दूंगा जब तक मैं बोर नहीं हो जाता। और ये कहते ही सुकुना फिर से उसे एक बिल्डिंग में फेंक के मारता है और तभी जोगो अपने सबसे पावरफुल अटैक को समन करता है, दी मैक्सिमम मीटियोर अटैक। जिसके बाद स्क्रीन शिफ्ट होता है और हमें शिबुया के अंदर के जुजुत्सु सॉर्सरर्स को दिखाया जाता है, जो कि शिबुया के अंदर के कर्स यूजर्स के साथ फाइट कर रहे थे। फिर उन्हें आसमान में चमकता हुआ एक मीटियोर दिखता है, जिसे देख के उन्हें यह एहसास हो जाता है कि अगर वो यहाँ से अभी नहीं निकले तो वो मारे जाएंगे। और वो लोग यहाँ से निकलने ही वाले थे कि तभी वहाँ पे सुकुना आ जाता है और सबसे कहता है कि आई वोंट अलाउ दैट। और ये सुनते ही वहाँ मौजूद सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स की तो फट के 64 हो जाता है। और सुकुना एक बार फिर से कहता है कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक यहाँ से कोई नहीं हिलेगा, और अगर किसी ने इस रूल को ब्रेक करा तो मैं उसे वहीं पे मार दूंगा। लेकिन दूसरी तरफ वो मीटियोर काफी नजदीक आ चुका था, और अगर वो मीटियोर उन्हें हिट करता तो यहाँ पे सुकुना तो बच जाता, पर वो बेचारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स यहाँ पे नहीं बच पाते। पर तब भी सुकुना उन्हें हिलने की परमिशन नहीं देता जब तक वो मीटियोर एकदम नजदीक नहीं आ जाता। देन सुकुना क्लैप करता है और कहता है नाउ, और हम देखते हैं कि वहाँ मौजूद सारे जुजुत्सु सॉर्सरर्स तो पहले ही दुम दबा के भाग चुके थे, और तभी वो मीटियोर सुकुना को हिट करता है। और दूसरी तरफ जोगो ये मन ही मन सोचता है कि इस अटैक से सुकुना को थोड़ा बहुत डैमेज तो पहुंचा ही होगा, बट सरप्राइजिंगली हम ये देखते हैं कि सुकुना को देख खरोच भी नहीं आया था। और फिर सुकुना जोगो से ये कहता है कि तुमने अपना डोमेन का यूज क्यों नहीं किया। देन जोगो कहता है कि मुझे पता है कि मैं डोमेन बैटल में हार जाऊंगा। फिर सुकुना जोगो से कहता है कि तुम ये इसलिए कह रहे हो ना क्योंकि तुम सातोरू गोजो से हार गए थे, और अब तुम तो एक लूजर की तरह बात कर रहे हो। पर कोई नहीं, चीजें अब मजेदार होता जा रहा है, और कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारी पावर से तुम्हारा सामना करूं। फिर सुकुना कहता है ओपन, और ये देख के जोगो तो एकदम शॉक्ड हो जाता है, क्योंकि एट दिस पॉइंट सुकुना के हाथ से आग निकल रहा था। फिर जोगो कहता है कि ये कैसे हो सकता है, क्योंकि मुझे तो पता था कि सुकुना सिर्फ चीजों को काट सकता है और यही उसकी टेक्निक है। देन सुकुना सेज डोंट वरी, मैं अपने कर्स टेक्निक को रिवील करके चीटिंग नहीं करूंगा। फिर जोगो भी सुकुना से कहता है कि लेट्स हैव ए फायर पावर बैटल, और ये कहते ही वो दोनों एक दूसरे के ऊपर अटैक करने के लिए प्रिपेयर हो जाते हैं और अटैक कर भी देते हैं, और तभी स्क्रीन ब्लैंक हो जाता है। उसके बाद हमें स्क्रीन पे हानामी, डेगन द ऑक्टोपस और जोगो को दिखाया जाता है। देन सबसे पहले तो जोगो हानामी और डेगन से सॉरी कहता है, क्योंकि जोगो हानामी और डेगन को बचा नहीं पाया था, जिस बात का उसे बहुत ही ज्यादा दुख था। फिर यहाँ पे हानामी जोगो से कहता है कि माही तो अभी भी जिंदा है और इनके बीच थोड़ा बहुत बातचीत चलता है। और यहाँ पे मैं क्लियर कर दूं कि ये सब जो कन्वर्सेशन चल रहा था ये सब जोगो का इमेजिनेशन था, और एट दिस पॉइंट जोगो यहाँ पे एडमिट करता है और कहता है कि वी आर ट्रू ह्यूमंस, जिसे सुनने के बाद सुकुना भी कहता है कि तुम इंसान बनना चाहते हो, जिसे जोगो एडमिट करते हुए सुकुना से ये कहता है कि तुम सही हो, पर क्या तुम्हें पता है अभी तक जो हुआ वो काफी मजेदार था। जिसे सुनने के बाद सुकुना भी जोगो से ये कहता है कि हजारों सालों से मैंने इंसान, जुजुत्सु सॉर्सरर्स और कर्स स्पिरिट से लड़ा है, पर उनके मुकाबले तुम उतने भी खराब नहीं हो, और अब शान से खड़े हो जाओ क्योंकि तुम ताकतवर हो। और ये सुनते ही जोगो लिटरली यहाँ पे रो देता है, क्योंकि इससे पहले जोगो को किसी ने भी इतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं दिया था। जिसके बाद जोगो रोते हुए कहता है कि ये क्या था। फिर
सुगुना भी यहाँ पे कहता है कि मुझसे क्यों पूछ रहे हो, मुझे क्या पता। और इसके अगले ही सीन में हम देखते हैं कि जोगो आग में जल रहा था और ऐसे ही अंत होता है जोगो द ग्रेट कर्स स्पिरिट का। और जोगो के रिलेटेड इस पूरे इंसिडेंट में हमें और भी कई सारी जानकारी मिलती है, जैसे कि जोगो एक इंसान बनना चाहता था, लेकिन अगर वो इंसान बनना चाहता था तो उसने इतने सारे इंसानों को क्यों मारा। और सच कहूं तो जोगो को समझना उतना ही मुश्किल है जितना कि गोजो के इन्फिनिटी को समझना। बट अगर तुम्हें गोजो के इन्फिनिटी को समझना है तो मैं उसके ऊपर एक डिटेल में वीडियो बनाऊंगा। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक मारो और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। एंड मैं मिलता हूँ आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।